शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम। प्यारे बच्चों, इंसान गलतियों का पुतला है, अर्थात वह बार बार गलतियां करता है। जीवन में सफल वही व्यक्ति हो सकता है जो गलतियों से सीख लेकर स्वयं को सुधार ले। हमारे माता पिता और गुरुजन इस कार्य को पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं। इनके अतिरिक्त मित्र या कोई अन्य समझदार व्यक्ति भी हमें गलतियों से अवगत करवा देते हैं और उन्हें दूर करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। याद रखें, सीख का महत्व तभी तक है जब हम उसे समझकर अपने जीवन में उतारें, वरना सब व्यर्थ हो जाता है। हमारे महापुरुष भी समय समय पर अपने प्रवचनों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पुस्तकों से बढ़कर हमारा कोई मित्र नहीं होता और पुस्तकों में ज्ञान बहुत ज़्यादा छिपा होता है और ये ज्ञान हमारे जीवन में हर पल हमारी मदद करता रहता है। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये दोहे हमारी चौथी कक्षा की हिंदी की पुस्तक में रहीम के दोहे या दोहा सप्तक नाम से संकलित किए गए हैं, पाठ 11 के अंतर्गत। आइए एक बार इस शीर्षक के बारे में अपनी समझ बना लेते हैं। दोहा एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं और इसी तरह से तीसरे चरण में 13 मात्राएं और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहे में 4 चरण हैं और 13-11 मात्राओं का एक समूह है। 13-11 13-11। मध्यकालीन भारत में रहीम दास जी नाम के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं, विचारक हुए हैं। उन्होंने समाज को अपने दोहों के माध्यम से कुछ शिक्षाएं देने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं क्या कहा है उन्होंने अपने दोहों में। एक बार हम इनका सस्वर वाचन कर लेते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। जे गरीब सोहित करे, धनी रहीम वेलो, कहा सुदामा बापूरो, कृष्ण मिताई जो। रहीमन देख बड़े ने को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपू शीतल होए। वे रहीम नर धन्य हैं, वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पीने पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। दोनों रहीमन एक से, जब लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। अभी आपने दोहों का सस्वर वाचन सुना। आइए एक बार हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, उसके बाद इन दोहों का सरलार्थ करेंगे, अर्थात व्याख्या करेंगे।
हित होता है भलाई, हित होता है भलाई। मिताई, मित्रता या दोस्ती को मिताई बोलते हैं। मिताई होती है मित्रता या दोस्ती। डारी, डारी का मतलब डाल देना, डारी का मतलब डाल देना। शीतल, शीतल होता है ठंडा, शीतल होता है ठंडा। उपकारी, उपकारी होता है उपकार करने वाला या भला करने वाला। तरुवर, और तरुवर कहते हैं हमारे पेड़ को, तरुवर होता है पेड़। पियही, पियही होता है पीते हैं, पियही होता है पीते हैं। परकाज, दूसरों के काम, परकाज होता है दूसरों के काम। संपत्ति, संपत्ति होती है धन दौलत, संपत्ति धन दौलत। सुजान, सुजान सज्जन व्यक्ति को भी कहते हैं और बुद्धिमान को भी। पिक, पिक बोलते हैं कोयल को, जो कुहू कुहू करती है ना, कूकती है ना कोयल। बाटनवारे, बाटनवारे होते हैं बांटने वाला, बाटनवारे होता है बांटने वाला। सरवर, सरवर होता है तालाब, सरवर होता है तालाब। अब बारी बारी से इन दोहों की व्याख्या करते हैं कि इनके अंदर हमें क्या सीख दी गई है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीम जी कहते हैं हमें प्यार के धागे को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार यदि यह टूट गया तो फिर नहीं जुड़ता है, और यदि हम कोशिश करके जोड़ भी लें तो भी इसमें एक गांठ पड़ जाती है। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें रिश्तों की अहमियत समझा रहे हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत ही कीमती हैं, उन्हें हमें कठोर वचन बोलकर तोड़ना नहीं चाहिए, और बल्कि उन्हें मीठे वचनों के साथ सहेजना चाहिए। यदि हमारे रिश्तों में एक बार खटास उत्पन्न हो गई, उनके बीच से हमारा प्यार रूपी धागा टूट गया, तो फिर वो जुड़ने मुश्किल होते हैं, और यदि जुड़ भी गए तो उनके अंदर एक गांठ पड़ जाती है, हमारे अंदर एक बंधन बन जाता है, जो कि एक बिना गांठ का बंधन था वो नहीं रहता है, मन में एक खटास उत्पन्न हो जाती है। इसलिए रिश्तों को हमें सहेज कर रखना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमारे से कोई भी हमारा प्रिय मित्र संबंधी नाराज नहीं होना चाहिए, उनकी भावनाओं का हमें हर पल ख्याल रखना चाहिए। जे गरीब सो हित करे, धनी रहीम वो लोग, कहाँ सुदामो बापुरो, कृष्ण मिताई जो। रहीम जी कहते हैं जो गरीबों का भला करता है वे लोग ही धनी होते हैं। कहा सुदामो बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। बापुरा बेचारे को बोलते हैं, कहाँ तो बेचारा गरीब सुदामा था और कहाँ भगवान श्री कृष्ण। जे गरीब सो हित करे, धनी रहीम वे लोग। रहीम जी कहते हैं जो दूसरों का भला करता है वे लोग बहुत अमीर होते हैं। कहाँ तो बेचारा सुदामा था और कहाँ भगवान कृष्ण, जिनकी मित्रता का योग बना। ये सुदामा के किसी अच्छे कर्मों का ही परिणाम था जो उनकी भगवान श्री कृष्ण से दोस्ती हुई। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए ताकि हमारे साथ भी भला हो। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। यहाँ रहीम जी कहते हैं बड़ी वस्तु को देखकर छोटी को भूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं। इसलिए हर वस्तु का अपना महत्व है, हर व्यक्ति का अपना महत्व है। आपको उन सब को बराबर सम्मान
देना चाहिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। रहीम जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, बानी मतलब आवाज, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो मन का अहंकार घमंड को खो दे, यानी कि हमारे अंदर किसी तरह का घमंड ना बचे। हमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इस तरह की बातें दूसरों के साथ करनी चाहिए। औरन को शीतल करे आपू शीतल होए, यानी कि ऐसे मीठे वचन दूसरों को भी ठंडा करते हैं और हमें भी ठंडक प्रदान करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हम अपना आपा खो देंगे, क्योंकि आपा खोने से ही अहंकार हमारा समाप्त हो जाएगा और हमें भी ठंडक मिलेगी। अर्थात हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर दूसरों की भलाई में लगा रहता है, क्योंकि जिस प्रकार बांटने वाले के हाथों में ही मेहंदी अपने आप लग जाती है, उसी प्रकार भलाई करने वाले व्यक्ति का अपने आप भला हो जाता है। अर्थात हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए और हमारा भला अपने आप होता रहेगा। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पीही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुझान। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं तरवर फल नहीं खाते, यानी कि पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता, और न ही सरवर, सरवर अर्थात तालाब, तालाब भी अपना पानी नहीं पीता है। रहीम जी बताते हैं कि पर काज हित ही अच्छे व्यक्ति अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, यानी कि इकट्ठी करते हैं। अच्छे लोग दूसरों की भलाई के लिए ही संपत्ति यानी कि धन दौलत इकट्ठी करते हैं। अच्छे व्यक्ति अपना फायदा नहीं देखते हैं। दोनों रहीमन एक से जब लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। इस दोहे में रहीम जी हमें समझाते हुए बताते हैं कि दोनों रहीमन एक से, यानी कि दोनों एक से हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। जब लो बोलत नाही, जब तक वे बोलते नहीं हैं। बसंत ऋतु के आने पर कोयल और कौवे की पहचान हो जाती है। देखो आपको पता है ना, कोयल तो बड़ा मीठा गाती है और कौवा काँव काँव करता है, उसकी आवाज़ किसी को भी अच्छी नहीं लगती। उसी प्रकार रहीम जी यहाँ समझाते हैं कि कोयल और कौवे का रंग एक सा है, दोनों ही काले रंग के हैं, उन्हें कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन जब वे बोलते हैं तो सब समझ आ जाता है कि ये कोयल है और ये कौवा है। उसी प्रकार व्यक्तियों को हम उनके चेहरे से नहीं पहचान सकते हैं। उन्हें पहचानने के लिए तो हमें उनके शब्दों को सुनना पड़ेगा कि उनके मन में क्या है। इसलिए दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए और फिर उनके बारे में धारणा बनानी चाहिए। ये थे रहीम जी के दोहे जो हमें जीवन में काम आने योग्य शिक्षाएं दे रहे थे। अब हम अभ्यास के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? अब तो आप समझ ही गए होंगे हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी हमारे मन का अहंकार समाप्त कर देती है और हमें शीतलता प्रदान करने के साथ दूसरों को भी ठंडक प्रदान करती है। वृक्ष और सरोवर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं और सरोवर अपना पानी
नहीं पीता है। ये दूसरों को अपनी वस्तुएं देते हैं, यानी कि दान करते हैं। वृक्ष और सरोवर से हमें दान करने की शिक्षा मिलती है। दोहे में कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण क्यों दिया गया है? देखिए, सुदामा बहुत ही गरीब व्यक्ति था, एक दरिद्र ब्राह्मण था, जबकि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश कहलाते हैं। वो राजकुल से संबंध रखते थे, राज परिवार से संबंध रखते थे। एक राज परिवार का व्यक्ति यदि किसी गरीब से मित्रता करता है तो जरूर उस गरीब व्यक्ति के कुछ अच्छे कार्यों का फल होता है। दोहे में कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण इसलिए दिया गया है ताकि सब ये जान सकें, यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा संबंध भी किसी अच्छे व्यक्ति, राज परिवार या अच्छे कुल से हो सकता है। कोए और कोयल में अंतर कैसे कर सकते हैं? कोयल और कोए में अंतर हम उनकी आवाज से कर सकते हैं। दोहे की पंक्तियों को पूर्ण करें। कही रहीम पर काज हित। सोचो, दोहे को याद करो, क्या था उसके अंदर? संपत्ति संचय सुजान, बाटन वारे को लगे। सोचो सोचो, जो मेहंदी के रंग, टूटे से फिर ना जुड़े। हाँ, सोचो आगे क्या आना चाहिए? जुड़े गांठ पड़ी जाए, जुड़े गांठ पड़ी जाए। अब करते हैं आपकी बात। आपकी बात में हमारा कोई रोल नहीं, सब आपका है। बस हम तो एक बार आपसे बात करते हैं। इसमें आप ज़रूरतमंदों की सहायता किस प्रकार करते हैं? अब बताएं, आप कैसे करते हैं? कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आपके दरवाजे पर आ जाए, वो रोटी की मांग करे, खाने की मांग करें, तो आप क्या करेंगे? यदि आप कहीं जा रहे हैं और कोई व्यक्ति सड़क पार करना चाहता है, तब आप क्या करेंगे? इसी तरह कोई व्यक्ति प्यासा है, वह आपसे पानी की मांग करता है, तब आप क्या करेंगे? इसी तरह की बहुत सी ज़रूरतें हैं और उनका एक ही जवाब है कि हम उनकी मदद करेंगे। आप ज़रूरतमंद की किस प्रकार सहायता करते हैं, महज इतना मत लिखना, ये भी लिखना कि आपने किस प्रकार से उसकी सहायता की थी। कोयल और कौवे में से आप किस को पसंद करते हैं और क्यों? देखिए, न तो कोयल आपको कुछ देती है, न कौवा आपसे कुछ छीनता है। फर्क इतना है कि कोयल बहुत मधुर वाणी बोलती है, उसकी मीठी मीठी कुहू कुहू आपके मन को लुभाती है, और कोए की काँव काँव आपको नहीं सुहाती होगी। और फैसला आपका है, आपको क्या अच्छा लगता है। देखिए, सबको मीठी वाणी पसंद है, क्योंकि मीठी वाणी तो सबका हृदय शीतल कर देती है। तो आपको भी कोयल ही पसंद होगी। फिर भी जो भी आपको पसंद हो आप बता देना, क्योंकि ये आपकी बात है। आपको कौन सा मौसम पसंद है, कोई 2 कारण बताएं। अब देखिए, मौसम मुख्य रूप से हमारे 4 मौसम आते हैं। सर्दी, जब ठिठुरन होती है। गर्मी, सारा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है। बारिश, कहीं कीचड़ हो जाता है, मच्छर हो जाते हैं। और एक होता है बसंत का मौसम। बसंत के मौसम में चारों ओर हरियाली छा जाती है, फूल खिल जाते हैं, तितलियां उड़ने लगती हैं, भंवरे गाने लगते हैं, चारों ओर खुशी का आलम हो जाता है। तो भला खुशी के आलम को छोड़कर कोई और मौसम को क्यों पसंद करेगा? मुझे बसंत का मौसम पसंद है। आपकी आप जानो कि आपको क्या पसंद है। अपनी नोटबुक में लिख देना, हम देख लेंगे आपको क्या पसंद है, क्योंकि यह आपकी बात है और आपकी बात के तो आप राजा हैं।
तो जो भी आपको पसंद हो लिख देना। अब कर लेते हैं भाषा की बात। दिए गए शब्द शुद्ध नहीं लिखे गए हैं, इन्हें ठीक कर कर लिखें। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रेम, प्रेम, प्रेम तो नहीं होता ना, प्रेम होता ना, यानी कि प आधा है, प के नीचे र लगाना है और एक ही मात्रा लग जाएगी तो प्रेम बन जाएगा। संपत्ति, संपत्ति, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ स है, फिर आधा मैं है, प और त के छोटी की मात्रा है, तो संपत्ति बिल्कुल सही है। आप इसमें अनुस्वार भी लगा सकते हैं, संपत्ति अनुस्वार लगाकर भी लिखा जा सकता है। कृष्ण नहीं होता, कृष्ण होता है, तो हम लिखेंगे इसको कृष्ण। आशीर्वाद, आशीर्वाद में रे जो होता है वो हम बोलते हैं आशीर्वाद होता है, तो यहाँ पर आशीर्वाद। उल्टा, बिल्कुल ठीक है, उल्टा ऐसे ही लिखा जाएगा। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति नहीं होती, प्रवृत्ति होती है। विद्यालय, विद्यालय नहीं होता, विद्यालय होता है। पढ़ें, समझें और लिखें। सोहन कैरम खेलता है, कविता कैरम खेलती है। अब देखिए यहाँ सोहन लड़का है, कविता लड़की है, तो लड़का खेलता है यानी कि पुल्लिंग और लड़की खेलती है स्त्रीलिंग। राजा लड्डू है, अब देखिए राजा है लड़का, राजा पुल्लिंग है, तो राजा लड्डू खाता है, लड्डू खाती है। लड्डू कौन खाएगी? लड्डू तो लड़की खाएगी। रानी लड्डू खाती है। छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्रा पुस्तक पढ़ती है। भाई गाना गाता है, बहन गाना गाती है। अब आप समझ गए होंगे। इसी तरह के और भी आप वाक्य बना सकते हैं, जैसे कविता पुस्तक पढ़ती है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस तरह के आप कितने ही भी वाक्य बना सकते हैं। नीचे कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं जिनके उच्चारण में कुछ अंतर है, उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। इनका सही उच्चारण करें और वाक्य बनाएं। शब्द है बेरी। बेरी एक पेड़ का नाम होता है जिस पर बेर लगते हैं। बेर खाए होंगे ना, या नहीं खाए हैं? खाए हैं, मैंने भी खाए हैं। तो बेर जो लगता है वो बेरी पर लगता है, तो बेरी के बेर पक गए हैं, या इस बेरी के बेर बहुत मीठे हैं। बैरी, बैरी समझे, बैर से बना है, और ये तो किसी से नहीं रखना चाहिए हमें, हैं? हमारा कोई भी बैरी नहीं होना चाहिए। ये भी वाक्य बन गया कि हमारा कोई बैरी नहीं है। बेल, बेल लता को कहते हैं, बेल समझे? अरे घिया की बेल, तोरी की बेल, फूलों की बेल जो कंगूरे पर चढ़ जाती है, जो दीवारों पर चढ़ जाती है, जो पेड़ पर चढ़ जाती है लटक लटक कर, वो होती है बेल। बेल पेड़ पर चढ़ जाती है। या घिया की बेल होती है, तोरी बेल पर लगती है। कितने ही वाक्य आप बना सकते हैं। उसी तरह से बैल, बैल समझ गए? नहीं समझे? बैल जिससे हम खेत जोतते हैं वो होता है बैल। गाय का बछड़ा होता है जो बड़ा होकर बैल बनता है। तो इसमें वाक्य बनाएंगे हम, बैल से हम खेत जोतते हैं। मेला,
मेले का नाम लेती तो बड़े खुश हो गए। याद आया कुछ? मेले में गए हो ना? देखिए है ना, बहुत सी दुकानें, झूले हैं, वही मेला जहाँ पर सब बच्चे खुशी खुशी जाते हैं। बड़े भी बड़े चाव से जाते हैं। कोई कुश्ती देखने जाता है, कोई कुछ खाने का सामान खरीदने जाता है, कोई अपने लिए खिलौने लेने जाता है। वो होता है मेला, जहाँ बहुत सारे लोग आकर इकट्ठे हो जाते हैं। मैं मेला देखने गया, मैं मेला देखने गया था, मैंने मेले में से खिलौने खरीदे। इस तरह के आप वाक्य बना सकते हो। उसी प्रकार है मेला। मेला होता है गंदगी। हमारे देश से अब मेला प्रथा समाप्त कर दी गई है, यानी कि सर पर जो मेला ढोने की प्रथा थी, गंदगी ढोने की प्रथा थी, वो समाप्त अब कर दी गई है। शेर, शेर होता है मात्रा। जिस तरह हमारे किलोग्राम होता है, उसी तरह से शेर में पहले हम मापते थे। लगभग 1 किलोग्राम 1 शेर के बराबर होता था। पूरी तरह बराबर नहीं, कुछ छोटा होता था। तो शेर जो है पहले मापने की इकाई के रूप में प्रयोग होता था। अपने दादा दादी से या बुजुर्गों से सुना होगा कि 1 शेर चना और 1 शेर गेहूं बराबर पैसे में मिलते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। चना बहुत महंगा हो गया है क्योंकि कम हो गया है। तो आपका वाक्य बन सकता है कि मैंने 1 शेर चने खरीदे या 1 शेर गेहूं बेचा। उसी प्रकार है सैर। मैं सैर को तो तुम समझ ही गए, घूमना भाई। मैं प्रतिदिन सुबह सुबह सैर करने जाता हूँ। मेल, मेल होता है मेल मिलाप। हमें सबसे मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए। और मैल, मैल तो समझ गए होंगे, कपड़ों का मैल, मन का मैल, कोई भी मैल हो सकता है, यानी कि एक तरह से गंदगी। हम साबुन की सहायता से कपड़ों का मैल निकाल सकते हैं। में होता है अंदर, किसी चीज के अंदर। जैसे कमरे में चारपाई है, मंदिर में भगवान की मूर्ति है। उसी प्रकार मैं स्वयं के लिए प्रयोग होता है। मैं होता है मैं, यानी कि मैं, आपको मैं का प्रयोग करना, अपने लिए प्रयोग करना है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हारा अध्यापक हूँ। मैं का प्रयोग समझ गए? हाँ। अब देखिए, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। उपयुक्त दोहे को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। इसमें अल्प विराम व पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित दोहों में विराम चिन्ह लगाएं। अब हमें विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे मैंने पाठ के शुरू में बताया था, दोहे के 4 चरण होते हैं कि 13 मात्रा के बाद दोहे में यति आती है, यानी कि विराम आता है। और विराम को हम दिखाने के लिए कोमे का प्रयोग करते हैं। और फिर 11 मात्रा के बाद पूर्ण विराम आता है, वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दोहे की दूसरी लाइन में भी 13 मात्रा के बाद यति आएगी, अल्प विराम आएगा, वहां कोमे का प्रयोग करेंगे और उसके बाद पूर्ण विराम। ऐसी वाणी बोलिए। अब देखो यहाँ हम रुके थोड़ी देर के लिए, सही रुके है ना। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए, यानी कि ऐसी वाणी बोलिए। बोलिए पर हमें अल्प विराम लगाना है, यानी कि कोमा लगाना है। और उसके बाद मन का आपा खोए, हम पूरी तरह से रुक गए, यहाँ पर लगेगा पूर्ण विराम। ऐसी वाणी बोलिए अल्प विराम, फिर मन का आपा खोए, यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। ओरन को शीतल करे,
अब यहाँ करे पर रुक गए तो यहाँ आएगा अल्प विराम। आपू शीतल होए, आप भी शीतल हो, यहाँ पर आ जाएगा पूर्ण विराम। इसी प्रकार से अन्य दोनों पर जहाँ हम रुकते हैं वहाँ शुरू में रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, वहाँ अल्प विराम और उसके बाद पूर्ण विराम। तरवर फल नहीं खा, क्या आएगा? अल्प विराम। सरवर पीन पान, यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। कही रहीम पर काज हित, रुक गए, अल्प विराम कोमा। संपत्ति संचय सुजान, संपत्ति संचय सुजान यानी कि पूर्ण विराम। प्यारे बच्चों, आज हमने रहीम जी के दोहे पढ़े। उनका अध्ययन करते हुए हमने जाना कि क्या ठीक है और क्या गलत है, यानी कि उन्होंने हमें अच्छी अच्छी बातों की सीख दी है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ जाने, अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर जाने, आपकी बात के अंतर्गत आपसे बात हुई और भाषा की बात के अंतर्गत शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना सीखा और हमने लिंग के बारे में जाना था। इसके साथ कुछ मिलते जुलते शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना सीखा और अंत में हमने लघु विराम चिन्ह और पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करना सीखा। इसी के साथ हमारा ये पाठ अब समाप्त होता है। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।